वेलकम टू माय चैनल मल्टीबैगर स्टॉक पिक्स। आज बात करते हैं एक टॉप क्वालिटी फार्मास्यूटिकल कंपनी, एक शानदार मजबूत फार्मास्यूटिकल कंपनी डिविस लैब्स के बारे में। और ये एक मेरी फेवरेट स्टॉक है, मेरा फेवरेट कंपनी है। डॉक्टर मुरली देवी का जो एक विजन था, एक सपना था कि मुझे एक अलग फार्मास्यूटिकल कंपनी तैयार करनी है। ये जो उन्होंने 2002-2003 में एक जो ड्रीम किया था कि जो नॉर्मल फार्मास्यूटिकल कंपनीज है जो अलग अलग मेडिसिन प्रोड्यूस करती है, इससे हट के इनको एक बिजनेस मॉडल तैयार करना था। इन्होंने क्या किया, जैसे टीसीएस और इन्फोसिस है जो सर्विसेज करती है बड़े बड़े यूएस और यूके के कंपनीज के प्रोडक्ट्स के लिए, और इंडिया बेस्ड है इसलिए इनका दाम भी कम होता है, इनका सर्विसेज प्राइस भी कम होता है। इसके कारण उनको काफी प्रोजेक्ट्स मिले हैं और इसी तरह आईटी कंपनीज इंडिया में ग्रो हुई है। इन्होंने डॉक्टर डीवीस ने सिमिलर कंसेप्ट लिया। उन्होंने जो एपीआई होते हैं, ये है एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो मेडिसिन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में यूज होते हैं। ये रॉ मटेरियल बनाने का इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया। तकरीबन 29 इयर्स बैक का हैदराबाद में इन्होंने अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप किए। और इन्होंने क्या किया, जो भी वर्ल्ड की लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, ये जो मेडिसिन बनाती है उसके लिए लगने वाले जो भी केमिकल्स है, एपीआईज है, ये कंपनीज बनाती थी। इसके कारण क्या हुआ कि जो भी ग्लोबल फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, इनको कोई कंपटीशन नहीं था डिविस लैब से। डिविस लैब का इंडिया में कोई कंपटीशन नहीं है, क्योंकि इंडिया में बाकी सब कंपनीज मैन्युफैक्चर करती है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, और कोई एपीआईज जो है ये जेनेरिक हर एक प्रोडक्ट के लिए यूज होता है। तो इसमें डिविस लैब को यूके, यूएस वगैरह से बड़े बड़े फार्मास्यूटिकल कंपनी से प्रोजेक्ट्स मिलने लगे, और इन्होंने स्टार्ट किया एपीआईज बनाना। और अगर आप देखोगे तो आज के डेट में इन अबाउट 20 इयर्स ये एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ एपीआईज हो गई है वर्ल्ड में। इनफैक्ट वर्ल्ड की जो टॉप 3 एपीआई मेकिंग कंपनीज है उसमें से डिविस लैब एक है। इसमें क्या हुआ, जो एग्जिस्टिंग एपीआई मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज थी वो कॉस्ट के कारण डिविस लैब के कारण के सामने टिक नहीं पाई। डिविस लैब ने जो मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में किया, एक बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग किया, उसके कारण इसको काफी प्रोजेक्ट्स मिलने स्टार्ट हो गए। इसके अलावा आप देखोगे इसका जो दूसरा मॉडल है कस्टम सिंथेसिस, यानी जो दुनिया की टॉप 10 फार्मास्यूटिकल कंपनीज है उसमें से 6 फार्मास्यूटिकल कंपनीज है जो काफी आगे का रिसर्च करती है, आगे का इनोवेशन करती है, और जो मेडिसिन आज मार्केट में आई नहीं है, वो मेडिसिन के बारे में जो रिसर्च चलता है और उसके लिए जो एपीआईज लगते हैं, जो केमिकल्स लगते हैं, इसका काम भी डिविस लैब के पास है। तो यूएस, यूके, यूरोप, जापान की बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने अपने कस्टम प्रोडक्ट्स बनाने का काम भी डिविस लैब को दिया है। और ये तकरीबन 10 साल से डिविस लैब ये सेगमेंट में भी है, बहुत ही निश सेगमेंट है और इसमें भी काफी प्रॉफिट मेकिंग है। तीसरा एरिया अगर आप देखोगे तो डिविस लैब इज वन ऑफ द वर्ल्ड लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड ये जो है, ये केमिकल जो भी मेजर फूड, डाइटरी सप्लीमेंट और जो फीड मैन्युफैक्चरिंग होते हैं एनिमल फीड वगैरह के लिए वर्ल्ड में, इन सब में लगता है कैरोटीनॉइड, और इसका भी प्रोडक्शन वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोडक्शन डिविस लैब करती है। अगर आप देखोगे तकरीबन 28 केमिकल्स बनाती है जो 28 अलग अलग डिजीजेस या मेडिसिन में यूज होते हैं, और ये आप देखोगे वर्ल्ड में 59 कंट्रीज डिविस लैब के ये एपीआईज यूज करते हैं। तो अगर आप देखोगे पार्किंसन डिजीज से लेके ब्लड प्रेशर, एंटी इंफ्लेमेटरी, आप जो भी डिजीज देख सकते हो जिसके लिए मेडिसिन बनती है, एंटी वायरल, एंटी हिस्टामिक, एंटी डिप्रेसेंट, ये सब के लिए लगने वाले एपीआईज और केमिकल्स डिविस लैब बनाती है। और इसके तकरीबन 18 से 20 प्रोडक्ट तो अभी अंडर डेवलपमेंट में है, यानी आने वाले 6 महीने, साल, 2 साल में काफी सारे इसके और प्रोडक्ट्स मार्केट में आएंगे जो और रेवेन्यू जनरेट करेंगे और काफी सारी लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग फार्मास्यूटिकल कंपनीज को ये प्रोवाइड करेगा और उससे काफी रेवेन्यू जनरेट करेगा। तो बहुत ही शानदार इसका बिजनेस मॉडल है, यूनिक बिजनेस मॉडल है। इंडिया में इसके टक्कर की कोई कंपनी नहीं है जो एपीआई बनाती है, और इसलिए इसको इंडिया से कोई कंपटीशन नहीं है। ये 95 कंट्रीज में अपना बिजनेस कर रही है
और ये जो है टर्न की सॉल्यूशंस बनाती है इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए भी। तो काफी सारे इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी डिविस लैब को अपना प्रोडक्शन देती है, और डिविस लैब के ये सब कस्टमर्स है। तो बहुत यूनिक बिजनेस मॉडल है। अगर आप प्रमोटर शेयर देखोगे तो तकरीबन 52% प्रमोटर्स के साथ है। इसकी एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जब से डिविस लैब ने मैन्युफैक्चरिंग चालू किया है और इन स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई है, इसका जीरो प्रमोटर डाइल्यूशन हुआ है स्टॉक्स का, यानी कोई भी प्रमोटर ने अपने स्टॉक्स बेचे नहीं है। और ये टोटल ऑर्गेनिक ग्रोन कंपनी है, यानी इसने किसी कंपनी को अक्वायर नहीं किया है। जो भी ग्रोथ हुई पूरी ऑर्गेनिक ग्रोथ हुई है, और इसने कोई फंड्स किसी से रेज नहीं किए, सेल्फ फंड से ही ये कंपनी ग्रो हुई है। ये कंपनी 2003 से ग्रो होना चालू हुई है, तो आज तकरीबन इसके 500 टाइम्स इसने ग्रोथ दिया है। इसका एफआईआई होल्डिंग भी आप देखिए तो बहुत जोरदार है, 18% का एफआईआई होल्डिंग है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर का भी होल्डिंग बहुत शानदार है, 21-22% के आसपास। म्यूचुअल फंड्स का 15-16% के आसपास होल्डिंग है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग इसका वैल्यूएशन है, बहुत स्ट्रॉन्ग होल्डिंग है। दूसरा, अगर आप इसका चार्ट पैटर्न देखिए, प्राइस का चार्ट पैटर्न, सो एक साल में तकरीबन 1500-1600 का जो रेट था, उससे आज ये बढ़ के हो गया है तकरीबन 3000 के आसपास। सो बहुत ग्रोइंग इसका चार्ट पैटर्न है। और लास्ट 6 मंथ्स में आप देखोगे तो इसने बहुत ही शानदार ग्रोथ दी है। कोविड में भी लास्ट 2 क्वार्टर में जब बहुत सारी कंपनी स्ट्रगल कर रही थी, तो इसने काफी अच्छा ग्रोथ दिया है ईयर ऑन ईयर। और अगर आपके पास 2003 में इसका रेट था, स्टॉक प्राइस था 140 रुपीज, राइट। आज जो इसका रेट है 3000 रुपए, इससे बढ़ के हो गया है 3000 रुपीज, राइट। सो अगर आपके पास 100 स्टॉक होते 140 रुपीज के, और इसके बोनस, स्प्लिट, डिविडेंड सब मिला के, ये जो कॉस्ट है, आज उसका वैल्यूएशन है 6.4 करोड़ रुपीज। तो जो डिविस लैब में अगर 2003 से बने हुए हैं या बने रह पाए हैं, तो उनके पास आज 100 स्टॉक्स का वैल्यूएशन हो गया 6.4 सीआर। ये एक जबरदस्त फिनोमिनल ग्रोथ स्टोरी हम बोलेंगे। और ये इन्फोसिस, विप्रो की तरह ये बहुत शानदार, इसने ऑलमोस्ट 450 टाइम्स इसने ग्रोथ दी है, रिटर्न्स दिए हैं। इसके अलावा अगर हम देखेंगे इसके वैल्यूएशन को, तो इसका ईपीएस भी बहुत अच्छा है, 60.18। पी थोड़ा महंगा है, 51 के आसपास में, इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में 35, क्योंकि इसने अभी लास्ट कुछ महीनों में काफी रनअप लिया है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आपको ये स्टॉक 2500 2400 के आसपास मिलता है, तो ये बहुत अच्छा वैल्यूएशन गिना जाएगा। लेकिन ईपीएस बहुत स्ट्रांग है, पी भी ऑल राइट है इसका। डिविडेंड बहुत अच्छा देती है, ऑलमोस्ट 800% के आसपास में इसका डिविडेंड है। अगर आप देखोगे तो जो 4 कंपनीज है, रेनबैक्सी लैब्स, डॉक्टर रेड्डी लैब्स, सिप्ला, सन फार्मा, हालांकि अभी तो रेनबैक्सी और सन फार्मा मर्ज हो चुके हैं, लेकिन 2003 में डिविस लैब एक स्मॉल कैप कंपनी थी, और इसने ग्रो करके इन कंपनीज को टक्कर देके आज मार्केट वैल्यूएशन इंडिविजुअली ये सब कंपनीज से डिविस लैब का ज्यादा हो गया है, और आज एक ये स्ट्रॉन्ग मिड कैप कंपनी हो गई है, विच इज ऑन द वे टू बिकम लार्ज कैप। तो इसका जो ग्रोथ स्टोरी है ये कंटिन्यूड है। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करोगे तो आपको जबरदस्त रिटर्न्स मिल सकते हैं। देखिए, इसमें नजर करते हैं इसके सेल्स पर भी, क्या अमेजिंग सेल्स है। और ये मैं आपको लास्ट 1.5-2 साल का सेल्स बता रहा हूँ। 1100 करोड़ से बढ़ के हो गया है ऑलमोस्ट 1700 करोड़। क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसका ग्रोथ है 1400 करोड़ तकरीबन, फिर बढ़ के हो गया है 1700 करोड़। और ये कंप्लीटली डेट फ्री कंपनी है, इस पे कोई कर्जा नहीं है, इसने कोई शेयर्स प्लेज नहीं किए हैं, बहुत नीट क्लीन इसका बैलेंस शीट है। और इसका प्रॉफिट भी आप देखिए तो तकरीबन 100% से प्रॉफिट ग्रो हुआ है, 272 करोड़ बन के 492 करोड़ हो गया क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो इसका बहुत हेल्दी फाइनेंस पैटर्न है, बैलेंस शीट भी बहुत जोरदार है। ये डिविडेंड कॉन्स्टेंटली दे रही है 2003 से, जब से लिस्ट हुई है ये कांस्टेंट डिविडेंड दे रही है। डिविडेंड भी बढ़ रहा है 60%, 80%, 100, 200, 500, 1000%, राइट। इंटरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड, तकरीबन इसने 32 रुपए पर शेयर का डिविडेंड दिया है लास्ट ईयर में। और ये मुझे लगता है आगे भी बहुत शानदार डिविडेंड देती रहेगी।
इसने दो बोनसेस दिए हैं 2009 में 1:1, 2015 में 1:1, तो तकरीबन 5-6 साल में बोनस दिए हैं। तो मेरा मानना है आगे भी 5-6 साल का इसका अगर रेट कंटिन्यू रहा तो हम 2021 में बोनस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 2025 में बोनस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा ये मानना है कि ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टोरी है। और मैं आपको एक खास बात बताना चाहता हूं, अगर आप मेरे वीडियो में अभी तक बने हुए हैं, तो जो यूएस और यूके की फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, इसमें इनको बहुत प्रेशर है कि ये अपना चाइना और चाइनीज एपीआई कंपनीज पे अपना डिपेंडेंसी कम करे, रिड्यूस करे। और इसका पूरा बेनिफिट डिविस लैब को मिला है, क्योंकि ये सब जो काम जो चाइना में ये लोग दे रहे थे, अब इन्होंने इंडिया में देना चालू किया और डिविस लैब एक मेजर बेनिफिशियरी है। नंबर 1। नंबर 2, इसका लास्ट 10 ईयर्स में 500 टाइम्स इसका ग्रोथ हुआ है, जबरदस्त ग्रोथ हुआ है। नंबर 3, ये इसका बहुत हेल्दी बैलेंस शीट है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स इसके आ रहे हैं। और इसका आप मोनोपोली गिन सकते हो एपीआई सेगमेंट में और कस्टम सिंथेसिस सेगमेंट में, जो कोई इंडिया में कंपनी करती नहीं है। तो सब मिला के मैं कहूंगा कि जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है, दिस इज अ मस्ट हैव स्टॉक इन योर पोर्टफोलियो फ्रेंड्स। दिस इज अ मस्ट हैव स्टॉक इन योर पोर्टफोलियो। ये आपको शानदार रिटर्न्स देंगे। ये एक श्योर शॉट मल्टी बैगर है, ऑलरेडी मल्टी बैगर बन चुका है और ये मल्टी बैगर बनने जा रहा है। ये एक लार्ज कैप कंपनी बनने जा रही है। जब भी चांस मिलता है डिप्स पे इसको अक्यूमुलेट कर कीजिए। आने वाले 18 से 24 महीनों में मेरा मानना है आपको 100% प्राइस में रिटर्न्स दे सकता है। यहां से इसका रेट 6,000-7,000 तक जा सकता है। और अगर आप इसमें 8 से 10 साल बने रहोगे तो तकरीबन 500% यहां से ये रिटर्न दे सकता है। तो फ्रेंड्स, माय स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन इज टू इन्वेस्ट इन अ टॉप क्वालिटी कंपनी लाइक डिविस लैब। और मैं यही चाहता हूं कि मेरे सभी व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स इससे बेनिफिट करें और अच्छे स्टॉक, अच्छे कंपनीज में निवेश करके इसके मल्टी बैगर रिटर्न्स का बेनिफिट ले। हैप्पी इन्वेस्टिंग। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप किसी स्टॉक के बारे में मेरा एनालिसिस या सुझाव चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू।